Impact of internal check in auditing, its objective and advantages and disadvantages. यह आज का विषय. Internal check is an integral function of the internal control system. It is an arrangement of duties of the staff members in such a way that the work performed by one person is automatically and independently checked by the other. अब इसे मैं विस्तार से चर्चा करूँगा. आंतरिक निरीक्षण व्यापार प्रबंध की ऐसी प्रणाली है जिसमें संस्था के कर्मचारियों के बीच कार्यों का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी को अकेले किसी लेन देन को प्रारंभ से लेकर अंत तक लेखा करने के लिए नहीं दिया जाता है, और प्रत्येक कर्मचारी की जांच दूसरे कर्मचारी के कार्य से अपने आप हो जाता है, या यूँ कहिए स्वतः हो जाता है. गलती और छल कपटों का पता ये लेखाक्रम के साथ ही पता हो जाता है, जिससे उन पर उचित ये रोकथाम की व्यवस्था आसानी से हो जाती है. जैसे एक व्यक्ति ये पुस्तकों में एंट्रीज करता है और दूसरा व्यक्ति ये पोस्टिंग करता है, अथवा उसको कहिए खतौनी करता है, और तीसरा ये कैश का लेन देन करता है, और चौथा व्यक्ति उसके कार्य को पक्का कैश बुक में लिखता है. ये जिस प्रकार ये क्रय पुस्तकों के लिखने और उसके पोस्टिंग करने का कार्य एक ही व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, उसी प्रकार ये कैश के लेन देन का कार्य पक्की कैश बुक में लिखने और पोस्टिंग करने के कार्य को एक ही कर्मचारी को सुपुर्द नहीं किया जाता है. कार्य विभाजन करते समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि भिन्न भिन्न कर्मचारियों को समय पर आवश्यकता के अनुसार बदल दिया जाए और उनके कार्य एवं दायित्व में परिवर्तन कर दिया जाए. एक विद्वान ने स्पाइसर एवं पेगल एक विद्वान ने ये इंटरनल चेक या आंतरिक निरीक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया है. स्पाइसर एवं पेगलर के अनुसार आंतरिक निरीक्षण ये कर्मचारियों के कर्तव्य की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक ही व्यक्ति किसी लेन देन से संबंधित सभी कार्यों को न लिख सके, दो से अधिक व्यक्ति के बिना मिले हुए छल कपट न हो सके, और साथ ही गलतियों की संभावना न्यूनतम हो जाए. उपरोक्त ये परिभाषा के अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि आंतरिक निरीक्षण ये व्यावसायिक प्रबंध की वह प्रणाली है जिसके अनुसार समस्त व्यवहारों तथा उनके लेखा कार्य को इस प्रकार बांटा जाता है कि
कि पूर्व संबंधित कर्मचारियों के कर्तव्यों, अधिकारों तथा दायित्वों का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि कोई भी कर्मचारी किसी भी व्यवहार के सभी पक्षों का लेखा अकेले न कर सके और प्रत्येक कर्मचारी का कार्य भी अनिवार्यतः एवं स्वतंत्र रूप से दूसरे कर्मचारियों द्वारा नियमित एवं जांच किया जा सके, ताकि ये त्रुटियों एवं कपटों का होना संभव हो जाए, और यदि हो भी तो रेखा करने के साथ उसका पता अपने आप चलते रहे। किसी भी व्यावसायिक संस्था में कोई भी सिस्टम लागू करने के कुछ उद्देश्य भी होते हैं। इसी प्रकार आंतरिक निरीक्षण के कुछ उद्देश्य हैं, उनका हम बिंदुवार विश्लेषण करेंगे। ये पहला है, ये कपट में सफलता न होने देना। जैसा मालूम है कि प्रत्येक संस्था में कुछ न कुछ बेईमान किस्म के कर्मचारी रहते हैं, तो ये इंटरनल ये चेक के द्वारा उन पर काबू किया जाता है, और उनको इस सिस्टम के अंतर्गत कपट करना बहुत मुश्किल होता है। ये सेकंड पॉइंट है, ये कपट की संभावना कम होना। इस बिंदु को तो मैं पहले ही पॉइंट में यह वर्णित हो चुका है, तो पर भी मैं इस बिंदु को स्पष्ट कर देता हूँ। जिस संस्था में ये इंटरनल चेक लागू है, यह कार्य प्रणाली ये लागू की गई है, उस संस्था में कपट की संभावना कम रहती है, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य को फिर दूसरे व्यक्ति ये चेक करता जाता है और अपना कार्य भी करता है। इसीलिए इस पद्धति के अंतर्गत ये कपट की संभावना बहुत ही कम रहती है। ये थर्ड पॉइंट है, ये कार्य जल्दी होना। जैसा ये इंटरनल चेक में कहा गया है कि इसमें बहुत से कर्मचारी ये लगे रहते हैं, और एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी का कार्य को देखते भी रहता है, इसके कारण कार्य जल्दी हो जाता है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, अंकेक्षण का कार्य सरल होना। आंतरिक निरीक्षण से अंकेक्षण का कार्य ये सरल हो जाता है, और चिट्ठा तथा लाभ हानि खाता बनाने में सहायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कार्य को शीघ्रता एवं शुद्धता से करना, क्योंकि इस आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत चूँकि बहुत से ये कर्मचारी इसमें लगे रहते हैं, इसीलिए कार्य बहुत शीघ्र और शुद्धता के कारण ये शुद्धता के साथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ना।
इस पद्धति के अंतर्गत एक ही कार्य ये कर्मचारी को बार बार करना पड़ता है। इसीलिए उस कार्य में उन कर्मचारियों की दक्षता बहुत बहुत बढ़ जाती है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये व्यावसायिक लेखों का लिखने से न छूटना। इस पद्धति के अंतर्गत कोई भी लेखा ये एंट्री करने से छूटने की संभावना बहुत ही कम रहती है, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य दूसरे व्यक्ति के द्वारा वो देखा जाता है और फिर वो आगे का काम अपना करता है। इसीलिए किसी भी लेखे के छूटने की संभावना बहुत ही कम रहती है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, अंतिम खातों का शीघ्रता से बनना। तो आपको हम ये पिछले एक पॉइंट में हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि कार्य बहुत ही शीघ्र और शुद्धता के से होता है इस पद्धति में। तो यह तो अंतिम खाते जो किसी भी ये व्यापारिक संस्था के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि साल के अंत में यह व्यापार के स्वामी को यह जानना होता है कि हमारे व्यावसायिक संस्था में ये लाभ हुआ है अथवा हानि। तो हम पिछले पॉइंट में यह इसका जिक्र किए थे कि कार्य बहुत ही शीघ्र से होता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी काफ़ी शीघ्र से बन जाता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है और इसमें कपट की भी संभावना नहीं रहती है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये कर्मचारियों पर नैतिक दबाव डालना। ये किसी संस्था में आंतरिक निरीक्षण लागू होने से ये कर्मचारियों के मन में हमेशा यह भय बना रहता है कि यदि हम कोई छल कपट करेंगे या लापरवाही करेंगे तो तुरंत पकड़े जाएंगे। इसीलिए अंकेक्षण, यदि किसी संस्था का अंकेक्षण करने आता है तो सबसे पहले वह नहीं जांच करता है कि ये संस्था में इंटरनल चेक की व्यवस्था ये लागू है अथवा नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि इंटरनल चेक के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। ये किसी भी टॉपिक या विषय में कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रहते हैं। आंतरिक निरीक्षण के द्वारा आंतरिक निरीक्षण के कुछ गुण एवं दोष को भी हम लोग बिंदुवार विश्लेषण करेंगे। ये एडवांटेजेस, ये फर्स्ट पॉइंट है, कार्य को उत्तरदायित्व के साथ किया जाना। ये जिस संस्था में यह आंतरिक निरीक्षण प्रणाली लागू की गई है उस संस्था के कर्मचारी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करते हैं कि अगर वो अपना उत्तरदायित्व कार्य के प्रति नहीं समझेंगे तो वो दूसरे कर्मचारी उसके कार्य के प्रति ये कार्य के प्रति उसको जागरूक करेंगे कि तुम अपना कार्य करो, तभी तब हम अगला कार्य हम करेंगे। ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये कपट की ये संभावना कम होना। इस पर हम लोग ये ऑब्जेक्ट में भी इस पॉइंट को हम लोग जिक्र किए थे
कि जिस संस्था में यह आंतरिक निरीक्षण लागू की जाती है उसमें कपट की संभावना कम रहती है, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को दूसरे व्यक्ति जांच करके अपना कार्य को करता रहता है। ये थर्ड पॉइंट है, कार्य जल्दी होना। चूँकि इस पद्धति में बहुत से व्यक्ति लगे रहते हैं और सभी व्यक्ति अपने कार्य में ये सक्षम रहते हैं, इसीलिए कार्य बहुत जल्दी हो जाता है। ये नेक्स्ट पॉइंट, अंकेक्षण का कार्य सरल हो जाना। अंकेक्षण का कार्य सबसे मुख्य कार्य है कि वो कि कोई भी लेखा लिखने से छूटे नहीं और जो लिखा गया है उसमें कोई छल या कपट नहीं हो। तो ये आंतरिक निरीक्षण जिस संस्था में लागू की जाती है तो यह दोनों कार्य आंतरिक निरीक्षण के द्वारा स्वतः ये हो जाती है, अपने आप हो जाती है। तो इसीलिए अंकेक्षण का कार्य बहुत ही सरल हो जाता है। हानि, इसके कुछ हानि भी हैं। हम ऐसा देखते हैं हर जगह कि अगर किसी चीज़ में अगर ये लाभ है तो उसकी हानि भी होती है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये जल्दी में गलती होने की संभावना, जो कि इसमें इस पद्धति के अंतर्गत बहुत से कर्मचारी इसमें लगे रहते हैं। तो एक व्यक्ति को अपना कार्य को जल्दी से करने का प्रेशर रहता है, इसीलिए इसमें गलती होने की संभावना हमेशा रहती है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये कर्मचारियों द्वारा गुट बनाए जाने की संभावना। चूँकि इस पद्धति के अंतर्गत जो कर्मचारी के द्वारा लेखा किया जाता है, इसमें काफ़ी कर्मचारी लगे रहते हैं। तो कर्मचारी के द्वारा गुट बन जाता है कि हम यह काम इतने दिन में करेंगे और तुम भी इतने दिन में करना। तो यह एक ये गुट बन जाता है और जिससे व्यापार के को हानि पहुंचती है। ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है, अंकेक्षक द्वारा अपने कार्य में ढिलाई देना। एक अंकेक्षक जानता है कि अगर इस संस्था में इंटरनल चेक की पद्धति लागू की गई है तो अंकेक्षक वो अपने कार्य में ढिलाई बरतते हैं कि भाई यहाँ तो इंटरनल चेक लागू है ही, तो इसमें यहाँ गहन जांच की आवश्यकता नहीं है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये प्रणाली का तब्बई न होना। चूँकि यह प्रणाली में काफ़ी कर्मचारी लगे रहते हैं, इसीलिए यह प्रणाली काफ़ी खर्चीला होता है, मितव्ययी नहीं होता है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, व्यापार के स्वामी अपने खातों के प्रति लापरवाह ये होते हैं। जहाँ यह पद्धति लागू है, इंटरनल चेक की पद्धति, उस व्यापार के स्वामी, उस व्यापारिक संस्था के स्वामी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के प्रति लापरवाह रहते हैं। वो समझते हैं कि यहाँ इंटरनल चेक लागू है, अगर कोई भी कर्मचारी कोई गलती या कपट करेगा तो दूसरे कर्मचारी के द्वारा इसकी सूचना मुझे मिल जाएगी। ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये छोटे व्यापारियों के लिए उचित नहीं होना। यह तो
ये ऑडिटिंग में हम लोग पढ़े ही हैं कि ऑडिटिंग इज ए लग्जरी बट अकाउंटेंसी इज नेसेसरी। तो उस ये फ्रेज के अनुसार ये छोटे व्यापारियों के लिए यह पद्धति उचित नहीं है। अब देखना है कि जो ये सब जो हानि हैं वो नाम मात्र के हैं, लेकिन इस पद्धति के द्वारा, इंटरनल चेक के द्वारा, आंतरिक निरीक्षण के द्वारा व्यापार को लाभ ही लाभ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद।